तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये क्यूओडी 26 में 2023 में दिए गए क्वेश्चन है। ये क्यूओडी है, दैट मींस क्वेश्चन ऑफ द डे। ये कोई प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये न्यू क्वेश्चन है, हमारे एकेडमी का खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर के ऊपर। क्वेश्चन सुबह अवेलेबल करके रखे थे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तुम यदि ट्राई नहीं की हो, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखा है, उसके बाद सोल्यूशन देखो तो क्या बता रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तुम्हें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस इतना सा तुम्हें बोल के दिया है। अभी मतलब क्या है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है ऑप्शन में। तो ऑप्शन के ऊपर पहले देखो, ऑप्शन ए बता रहा है कि ए एन समीशन ए एन यदि एक कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाए, मतलब ये जो ए एन है ना, ये है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि कंडीशन क्या है कि समेशन ए एन, मतलब वो ए एन को लेके जो सीरीज बनेगा, इनफाइनाइट सीरीज जो बनेगा, वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। देन बोल रहा है कि यदि ऐसा हो कोई सीक्वेंस के कारण, ठीक है, तो वो सीक्वेंस के साथ एन को मल्टीप्लाई करके मानो एक अलग सा सीक्वेंस हमने बना लिया बी एन, मतलब सीधी शब्दों में बोला जाए एन का लिमिट जो है वो 0 पे जाएगा। क्या ये ऑलवेज होल्ड करेगा? क्या ये सही है? कंडीशन क्या है कि समेशन ए एन एक कन्वर्जेंट सीरीज है, साथ ही साथ ए एन जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है। तो देखो, इसको लेके मैंने एक मतलब पहले भी एक क्यूओडी में डिस्कस किया था कि तुमने यदि ए एन को ऐसे चूज करो, कैसे चूज करो कि ए एन को तुमने ले लिया 1/, ये बहुत ही पॉपुलर है, मैंने पहले भी बोल के रखे हैं यहाँ पे। एन यदि एन है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 1/n² एल्स, ठीक है, मतलब एन 1/n होगा यदि एन परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आए, ठीक है, और 1/n² होगा यदि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। सीधी शब्दों में यदि बोला जाए ए एन सीक्वेंस, ये क्या होगा, A1 क्या है परफेक्ट, तो A1 हो जाएगा। A2 क्या होगा, A2 जो है मतलब n तो 2 है, 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना, तो एल्स पोर्शन में हम इसको बैठाएंगे 1/2²। जब तुम्हारे पास 3 आ जाएगा तब क्या होगा, 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 1/3²। 4 जब होगा, हाँ 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1/4 बैठेगा। तो 1/4 को तुम लिखो ना 1/2²। अभी 1/5² होगा क्योंकि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1/6², 1/7², 1/8², लेकिन हाँ 9 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स 1/9 को तुम ऐसे लिखो ना 1/3²। तो ऐसे करके जाए तो सीरीज क्या होगा, ये तो सीक्वेंस के बारे में हमने लिखा, तो सीरीज क्या होगा, सीरीज होगा 1 + 1/2² + 1/3² + 1/2² + 1/5² + 1/6² प्लस ... प्लस 1/3² प्लस ऐसे करके ... उसके बाद 1/4² भी आएगा, उसके बाद 1/5² भी आएगा। तो मतलब तुम्हारे पास क्या क्या आएगा, सभी ये जो है ये तुम्हारे सिमिलर टू 1/n² ऐसे रूप में आ रहे हैं। हाँ 1/n², ये तो डायरेक्ट ए नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे रूप में तो आ रहा है, क्योंकि देखो 1/2² जो है वो 2 बार ऑकर हुआ, ठीक है, तो तुम 2 × 1/2² लिखो। अभी 3² जो है ये भी 2 बार ऑकर हुआ, तो 2 × 1/3²। अभी 1/3², अभी 1/5² जो है वो भी 2 × 1/5²। तो सीधी शब्दों में भी बोला जाए ये 1/n² के रूप में ही आ रहा है, सिमिलर टू। दैट मीन्स तुम यहाँ पे पी टेस्ट को अप्लाई करके बता सकते हो कि ये जो सीरीज है एन को लेके, रुको मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लू। हाँ, तो एन को लेके ये जो सीरीज बना, ये बना कन्वर्जेंट, लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n ये तो एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखो तुम जब n करोगे ना, तो यहाँ पे जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब आ जाएगा 1, जब परफेक्ट स्क्वायर है तब आ जाएगा 1/n। अभी जब तुम लिमिट करोगे ना, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये तो एक सीक्वेंस दिया तुम्हारे पास bn, अभी ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट आ गया, एक आ गया 1, दूसरा आ गया 0। जब तुम n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे 1/n देने वाले जो सब सीक्वेंसेस है वो 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब इसके पास bn के पास
दो सब सीक्वेंस मिला जो कि अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। दैट मीन्स बीएन सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना है। जब कन्वर्जेंट ना है तो लिमिट कैसे निकलेगा इसका? तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तो मतलब यहां पे बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो 0 के बराबर भी होगा, लेकिन यहां पे तो ये नहीं हुआ ना, क्योंकि यहां पे तो लिमिट एग्जिस्ट ही ना किया। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए गलत है। अभी आते हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में। वैसे ऑप्शन ए देखा जाए इजी था, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी मजेदार है। देखो ऑप्शन बी तुम्हें क्या बता रहा है, उसके पहले मैं थोड़ा सा जगह बना लू यहां पे, थोड़ा सा वेट करो। डिलीट, ओके अच्छा देखो ऑप्शन बी क्या बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव पे यहां पे मार्क करो, पॉजिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट लिमिट एन स्क्वायर ए एन एग्जिस्ट, ठीक है। देन बता रहा है अच्छा देन नहीं, यहां पे बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ये एग्जिस्ट करेगा एंड ये डाइवर्जेंट होगा। अच्छा मतलब यहाँ पे एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि वहां पे क्या ऐसे सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर मिल सकता है जो एक साथ ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स लिमिट एन स्क्वायर ए एन इसको भी एग्जिस्ट करवाए, साथ ही साथ ए एन को लेके जो सीरीज बनेगा उसको भी डाइवर्जेंट सीरीज बना दे। क्या ऐसे सीक्वेंस तुम्हारे पास मिल सकता है? यदि मिल सकता है तो उसको ढूंढ के मेरे को दो, ठीक है, तो मैं इसको टिक करूं। यदि नहीं मिल सकता है तो उसके पीछे तुम लॉजिक बताओ कि क्यों नहीं मिल सकता। जब देयर एग्जिस्ट पूछते हैं ना, मैं हर बार बोलता हूं, ये बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जब देयर एग्जिस्ट पूछते हैं क्वेश्चन में तब हम एग्जाम्पल से टिक करते हैं। यूजुअली दिखा जाए हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, लेकिन जब देयर एग्जिस्ट या फिर कैन बी या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में पूछते हैं तब हम केवल तभी हम एग्जाम्पल से टिक करते हैं, अदरवाइज हम एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करते। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट पूछा गया है तो इसको टिक करने के लिए तू मेरे पास एक एग्जाम्पल मेरे को ढूंढ के देना है, या फिर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा इसके पीछे तुम लॉजिक बताओ। तुम मेरे को बताओ कि बोल रहा है कि एन स्क्वायर ए एन, एक इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट किया। क्या किया? लिमिट एन स्क्वायर एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन स्क्वायर ए एन ये एग्जिस्ट किया। क्लियर है? अच्छा तो ए एग्जिस्ट किया तो मान लेते हैं कि ये जो एग्जिस्ट किया फाइनाइटली की बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा तो ये मान ही लेते हैं कि ये एग्जिस्ट किया और लिमिट जो है वो है एल मान लेते हैं कि इसका लिमिट है एल, ठीक है। तो यदि इसका लिमिट यदि एल है तो अच्छा तो जो एन स्क्वायर ए एन है ना, इसका एक नाम है बी एन सीक्वेंस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एन स्क्वायर ए एन वाला जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट हुआ एंड कन्वर्जिंग लिमिट है एल। अभी एक सीरीज कन्वर्जेंट है, सॉरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका डेफिनेशन तुम मेरे को बताओ कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्ज का एक पॉइंट एल पे। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि वहां पे एक नेचुरल नंबर तुम्हारे पास मिलेगा जिससे बड़ा सभी नेचुरल नंबर के लिए जो सीक्वेंस का एलिमेंट्स है वो जो लिमिट है, लिमिट का एक एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाएगा। तुम्हारे पास एक प्री असाइंड एप्सिलॉन गिवन है सच दैट वहां पे एक एन नॉट तुम्हारे पास मिलेगा, जिसके कारण वो एन नॉट से बड़ा सभी एन के लिए ए एन जो है वो उसके अंदर चला जाएगा। मैं इसको लिख के देता हूं कि क्या मीनिंग होता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट किया एल पे। दैट मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या फिर फॉर एनी प्री असाइंड एप्सिलॉन भी तुम मान सकते हो greater than 0 there exists a not belongs to n such that bn belongs to l minus epsilon l plus epsilon for all n greater than equals to n naught। ये होते हैं लिमिट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने का डेफिनेशन, और कुछ नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मतलब समराइज करके लिखा बस। जो लाइंस था वो मैं बोल दिया बस, ठीक है। लेकिन ये समराइज करके मैंने लिखा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वहां पे एक नॉट मिलेगा सच दैट बी एन बिलोंग्स टू बी एन क्या है यहाँ पे, बी एन है एन स्क्वायर ए एन। तो एन स्क्वायर ए एन जो है, ठीक है। अच्छा ए एन जो है, ए एन तो है नॉन नेगेटिव, मतलब ये मतलब पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन या फिर 0 के बराबर ही हो सकता है। तो ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज, ठीक है। अच्छा और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन है। अभी एक बात और देखो तुम कि
ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन अपॉन एन स्क्वायर। अभी एप्सिलॉन जो है वो तो फॉर ऑल है, तो या फिर प्री असाइंड है, तुम्हारे पास पहले से एक एप्सिलॉन है, उसके लिए तुम्हारे पास एक एन नॉट मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तुम्हारे पास पहले से एक एप्सिलॉन है, उसके लिए उसके पास एक एन नॉट मिलेगा, यह डेफिनेशन। या फिर फॉर ऑल भी तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम एप्सिलॉन को तुम एल ही मान लो, तो ए एन इज लेस देन 2l अपॉन एन स्क्वायर। अभी देखो मैंने शुरुआत में बोला था कि ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, इसको नोट करो। तो मतलब ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो और ये भी पॉजिटिव टर्म का है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हैं। You should remember comparison test is only applicable on positive number sequence। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर सीक्वेंस के ऊपर ही बात कर रहा है, तो हम कंपैरिजन टेस्ट को यूज करते हुए बता सकते हैं कि ये वाला जो है, देखो ये वाला जो है ये तो कन्वर्जेंट है, ये वाला जो है तुम्हें जी ऐसे लिखो, मतलब तुम्हें जी समेशन करो, तो ये जो है समेशन 2l अपॉन एल स्क्वायर, एन स्क्वायर 2l का एक संख्या है, इसको बाहर ले आओ, इसके ऊपर समेशन पे इफेक्ट नहीं। ये जो सीरीज है ये तो कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट, तो ये यदि कन्वर्जेंट है तो ये तो इंप्लाई कर देगा एन को भी कन्वर्जेंट, मतलब समेशन एन भी कन्वर्जेंट होगा। कहां से बोले हमने बोले इसको कंपैरिजन टेस्ट से, कि कंपैरिजन टेस्ट से हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव की, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एन इज लेस देन 2l अपॉन एन स्क्वायर, तो 2l अपॉन एन स्क्वायर का जो सीरीज बनेगा वो तो बनेगा कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, सो दैट मींस बाय कंपैरिजन टेस्ट उससे छोटे वाले जो है एन जो है वो भी कन्वर्जेंट बनेगा। तो मतलब एन कुछ भी तुम ले लो दुनिया के, जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको लेके जो सीक्वेंस बनाओगे, सॉरी जो सीरीज बनाओगे, उसको कन्वर्जेंट होना ही होगा। यू शुड रिमेंबर वी आर वर्किंग विद द नॉन नेगेटिव रियल नंबर सीक्वेंस। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि वो सीक्वेंस इसको भी एग्जिस्ट करेगा एंड साथ ही साथ इसको लेके डाइवर्जेंट भी बना देगा, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अभी बोला कि दुनिया का कोई भी सीक्वेंस तुम लेके आओ, वो यदि पॉजिटिव रियल नंबर के सीक्वेंस, अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव लेके काम कर रहा था, तो ठीक है, नॉन नेगेटिव का तो बात है ही नहीं, पॉजिटिव ही है, वो यदि पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस हो एंड साथ ही साथ वो यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको लेके जो सीरीज बनेगा उसको ऑलवेज कन्वर्जेंट होना ही होगा। लेकिन बोल रहा है कि डाइवर्जेंट होगा, मतलब ये पॉसिबल होगा ही नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अभी देखो इसी लॉजिक से हम ऑप्शन सी को करेंगे। ऑप्शन सी को मैं यही से ही बता दूंगा। यहां पे बोल रहा है कि सेम बात बता रहा है एंड यहां पे बोल रहा है कि बस सीक्वेंस को चेंज करके दे दिया एन ए एन, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे हो जाएगा एन ए एन, तो यहाँ पे एन ए एन, ठीक है, तो यहाँ पे एन ए एन, ठीक है। तो यहां से देखो, तुम यहां से देखो एक बार कि एन ए एन ए लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन, क्लियर है। अच्छा, तो एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एन ए एन। अभी एल माइनस एप्सिलॉन अपॉन एन इज लेस देन ए एन। अभी एप्सिलॉन तो फॉर ऑल है या फिर फॉर एनी प्री असाइंड है, तो एप्सिलॉन मानो तुम्हें मैंने दे दिया एल बाई 2 दे सकते हैं, उसके लिए तुम्हारे पास एक एन नॉट मिलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग, क्लियर है। तो तुम यदि एप्सिलॉन को एल बाई 2 ले लो ना, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एल बाई 2 ले रहे हो, हाँ, एल बाई 2 एन लेस देन एन। अभी देखो ए एन, अभी देखो एक बात, अभी देखो ए एन जो है ये तो पॉजिटिव नंबर का है, ये भी पॉजिटिव नंबर का है, तो यहां पे भी हमने अप्लाई कर सकते हैं कि तुम्हारे कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन टेस्ट को यूज करके यहाँ पे हम बता देंगे कि ये जो है एल बाई ए एन जो है ये तो तुम्हारे पास, तुम मुझे सीरीज करो इसका, ये तो डीजीटी है, मतलब डाइवर्जेंट है बाई पी टेस्ट।
तो ये डाइवर्जेंट है, ये इंप्लाई कर देगा ये भी डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो मतलब यदि कोई ऐसे सीक्वेंस तुम्हारे पास मिले पॉजिटिव नंबर का, वो यदि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसको लेके जो सीरीज बनेगा वो ऑलवेज डाइवर्जेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोला है कन्वर्जेंट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का कोई भी सीक्वेंस वो पॉसिबल नहीं करवाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो दैट मीन्स ये जो है ये भी गलत है। यहाँ पे यदि बोल देते डाइवर्जेंट हाँ तो ये मिल सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंट है। लेकिन हमने अभी चेक किया कंपैरिजन टेस्ट से, ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सीक्वेंस ऑलवेज ये सीरीज को डाइवर्जेंट बनाएगा एंड ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सीक्वेंस ऑलवेज ये सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बनाएगा। तो दैट मीन्स दोनों का दोनों ही गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे अच्छा तीनों अच्छा करेक्ट पूछा है, तो ठीक है, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये न्यू क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चंस हम हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे हम देते हैं, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है वो प्लेटफॉर्म्स, तुम वहां पे ज्वाइन हो जाओ। जिस दिन हम देते हैं उसी दिन एट 7 PM यूट्यूब पे वो क्वेश्चन को लेके सोल्यूशन का लेके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा तुम्हारे अपडेटेड पैटर्न CSI नेट गेट NBHM TIFA IIT जब सभी एग्जाम का अपडेट पैटर्न में देने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम है CSI नेट हो या फिर IIT जैम हो या गेट हो, उसके प्रिपरेशन तुम्हें एक गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे जो रेगुलर कोर्सेस है तुम वहां पे अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है हमारे कांटेक्ट नंबर है, तुम यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे रेगुलर बैचेस के बारे में जानकारी के लिए। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया और ये जो क्वेश्चंस है इसको तुमने एंजॉय की हो। ओके, थैंक यू।